हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे यहाँ पर बात करने वाली हूँ रिबन शॉर्टकट्स के बारे में। देखिए, रिबन क्या होता है? रिबन हमारा ये जो ऊपर आपको टूल बार दिख रहा है पूरा, उसको हम बोलते हैं रिबन। ठीक है। इस रिबन के अंडर बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे ये होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प। इन सारे टूल्स के अंदर कुछ कैटेगरीज होती हैं। जैसे होम के अंदर आपका फॉन्ट कैटेगरी हो गई, अलाइनमेंट कैटेगरी हो गई, नंबर कैटेगरी, स्टाइल्स हो गया, सेल्स हो गया, एडिटिंग हो गया। इसी तरीके से हर टूल्स के अंदर आप देखोगे तो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जब भी हम एक्सेल में वर्क करते हैं, कोई भी फाइल प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम एक्सेल में कोई भी वर्क कर रहे हैं तो हम इस टूल बार की हेल्प लेते ही लेते हैं। आप एक्सेल में कोई सिंपल वर्क भी कर रहे हो, कोई सिंपल टाइपिंग कर रहे हो, तो आपको इस टूल बार की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। जैसे मान लो मैं यहाँ पर कोई एक शीट प्रिपेयर कर रही हूँ। अब इस शीट प्रिपेयर करने में मुझे क्या करना है, इसको एक बॉर्डर देना है। तो मैं यहाँ से जाऊंगी होम टूल बार में। होम टूल बार के अंदर मैं फॉन्ट कैटेगरी में जाऊंगी। फॉन्ट कैटेगरी में आप देखो ये बॉर्डर्स आ रहे हैं। अब आप इसमें सेलेक्ट कर लो आपको कौन सा बॉर्डर चाहिए। मुझे थिक आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, तो मैंने थिक आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर थिक आउटसाइड बॉर्डर आ गया। इसी तरीके से आपको ये जितनी भी लेटर्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, नंबर्स यहाँ पर लिख सकते हैं, मुझे इन सब को राइट साइड में अलाइन करना है। तो मैं यहाँ पर अलाइनमेंट कैटेगरी में जाऊंगी और मैं यहाँ पर अलाइनमेंट कैटेगरी के अंदर अलाइन राइट पे क्लिक करूंगी, तो सबके सब राइट साइड में अलाइन हो जाएंगे। या आपको सबको सेंटर करना है तो आप इसी अलाइनमेंट में सेंटर पर क्लिक कर सकते हो। इस तरीके से अब जैसे ये एम्प्लॉय नंबर है, मुझे इस एम्प्लॉय नंबर को क्या करना है, एम्प्लॉय ऊपर रखना है, नंबर को नीचे करना है। तो मैं इसी अलाइनमेंट में रैप टेस्ट पे जाऊंगी। अगर जैसे आप इसकी कॉलम विड्थ को कम कर दो और देखिए रैप टेस्ट कर रखा था तो क्या हुआ, एम्प्लॉय ऊपर हो गया और नंबर नीचे हो गया। अभी आप देखो नेम ऊपर जा रहा है, सेल ऊपर जा रहा है, सिटी नीचे आ रही है। तो मुझे इन सबको एक अलाइनमेंट में करना है। इसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आऊंगी, इसी अलाइनमेंट में मैं मिडिल अलाइन कर दूंगी। अभी आप देखो मैं क्या कर रही हूँ, माउस की हेल्प से ये सारा काम कर रही हूँ। पर अगर आपको माउस की हेल्प नहीं लेनी है, देखिए माउस की अगर हम हेल्प लेके ये सारा काम करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और हमारा काम इतना एफिशिएंटली नहीं होता है। तो अगर हमें इस रिबन के शॉर्टकट्स पता है तो हम अपने काम को थोड़ा इजीली कर सकते हैं और हमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, माउस की हेल्प भी नहीं लेनी पड़ेगी और हम कीबोर्ड की हेल्प से अपने काम को बहुत ही इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट बताऊंगी। अगर आपको अपना ये जो आपका ये टूल बार है, इस टूल बार को आपको हाइड करना है। मान लीजिए आप कोई वर्क कर रहे हो और आप चाहते हो ये टूल बार आपको शो ना हो, तो उसके लिए आप प्रेस करोगे शॉर्टकट कंट्रोल के साथ F1। जैसे आप कंट्रोल के साथ F1 करोगे, आपके इस टूल बार के अंडर की जितनी कैटेगरी है वो हाइड हो जाएगी। अभी आपको इसको शो करना है तो उसके लिए भी आपको कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करना पड़ेगा। जैसे आप कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करोगे, इस टूल बार के अंदर की कैटेगरी यहाँ पर शो होने लगेगी। मतलब कंट्रोल F1 से आप इसको हाइड भी कर सकते हो, इस पूरे रिबन को, और इसको अनहाइड भी कर सकते हो। चलिए आते हैं शॉर्टकट्स की तरफ। सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट पार्ट है रिबन शॉर्टकट का कि आपको कोई भी शॉर्टकट याद करने की जरूरत नहीं है। यस, आपको यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको सिंपली प्रेस करना है अल्ट। देखिए मैंने यहाँ पर अल्ट प्रेस किया, रिबन ने मुझे खुद बता दिया, लेटर शो हो गए। अब आपको जो भी शॉर्टकट यूज करना है उसने ऑप्शन दे दिया। आपको अगर होम टूल बार में जाना है तो आप H लेटर प्रेस करो, अगर आपको इंसर्ट टूल बार टूल्स में जाना है तो आप N प्रेस करो, पेज लेआउट में जाना है तो P, और फॉर्मूले के में जाना है तो M, डेटा में जाना है तो A। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, आपको अल्ट प्रेस करके रिलीज कर देना है, अल्ट प्रेस करके छोड़ दीजिए। ये जो लेटर्स हैं वो शो होने लगेंगे, आपको अल्ट को प्रेस करके रखने की जरूरत नहीं है।
अब मुझे यहाँ से जाना है इंसर्ट में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, एन प्रेस करूंगी। अब मान लीजिए आपको याद आया, ओ नहीं मुझे इंसर्ट में काम नहीं था, मुझे होम टूल बार में ही काम था, तो फिर से मैं यहाँ पे एस्केप पे प्रेस करूंगी। ये वापस से इस टूल बार के लेटर शो होने लगेंगे। मुझे होम पे जाना था, मैंने एच प्रेस कर दिया। इसी तरीके से आपको अगर पेज लेआउट में जाना है तो आप पी प्रेस कर दो, आपको फॉर्मूले में जाना है तो आप एम प्रेस कर दो, आपको डेटा में जाना है आप ए प्रेस करो, आपको रिव्यू में जाना है तो आप आर प्रेस करो, आपको व्यू में जाना है डब्ल्यू प्रेस करो, आपको हेल्प के लिए जाना है तो Y1, पावर पिवट के लिए जाना है तो Y2। इस तरीके से ऊपर के भी आपको शॉर्टकट शो हो रहे हैं। ऑटो सेव करना है या फाइल में जाना है तो F। तो आप अपने शॉर्टकट्स को यहाँ पर यूज कर सकते हो, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको कुछ चीजें करके दिखाती हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पर ये एक शीट है, मुझे क्या करना है, पहले मैं इसको एस्केप करती हूँ। अगर मान लो आपसे गलती से अल्ट प्रेस हो गया है और आपको उस मोड से बाहर निकलना है, शॉर्टकट मोड से बाहर निकलना है, तो आप एस्केप प्रेस कर दो, ठीक है। अभी मैंने एस्केप प्रेस कर दिया, मैं उस शॉर्टकट मोड से बाहर आ गई। मेरे पास यहाँ पर एक शीट है, मुझे इस शीट में कुछ चेंजेस करने हैं। पहले मैं अल्ट प्रेस करूंगी, अल्ट प्रेस करने के बाद मुझे होम टूल बार में जाना है, मैं होम टूल बार में जाऊंगी, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे ये जितनी भी कॉलम्स हैं, पहले मैं इन कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। मुझे इस कॉलम विड्थ को, सारी कॉलम विड्थ जो है मैं इसको कुछ मिसमैच कर देती हूँ, चलो ठीक है। मुझे इन कॉलम विड्थ को करेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, पहले अल्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद एच, उसके बाद हमें जाना पड़ता है फॉर्मेट जो है होम टूल बार के फॉर्मेट में, ठीक है। ये तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या यूज करना है, तभी आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। यही नहीं पता होगा कि आपको यूज क्या करना है तो आपको शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते। तो मुझे क्या करना है, इसकी विड्थ सही करनी है, सबकी विड्थ को जो है ऑटो मैनेज करना है। तो मुझे जाना पड़ेगा फॉर्मेट में। फॉर्मेट के लिए यहाँ पे कौन सा लेटर शो हो रहा है, ओ, हम प्रेस करेंगे ओ। अब मुझे क्या सही ऑटो फिट करना था, कॉलम, ठीक है। कॉलम के लिए यहाँ पे देखिए अभी चले गए हैं लेटर्स, मैं फिर से अल्ट प्रेस करती हूँ, अल्ट के बाद एच, एच के बाद ओ, ओ के बाद आपका यहाँ पर क्या था, हमें ऑटो फिट करना है, तो ऑटो फिट के लिए आई है, ठीक है। क्या प्रेस किया हमने, अल्ट एच ओ आई। आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक के बाद एक आपको लेटर शो हो रहे हैं। आप आई प्रेस करो, सारे के सारे जो है कॉलम्स ऑटोमेटिक फिट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपने शॉर्टकट को यूज किया बिना याद किए। बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको शॉर्टकट याद रखने की जरूरत ही नहीं है। एक्सेल आपको खुद ही शो कर रहा है कि आपको कौन कौन से लेटर्स इसके बाद यूज करने हैं। चलिए अब मुझे इसके बॉर्डर को चेंज करना है, अल्ट एच, बॉर्डर चेंज करना है। बॉर्डर के लिए यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, बी आ रहा है, बी प्रेस किया। अब आपको जिस भी तरीके का बॉर्डर चाहिए, यहाँ पे हर किसी के लिए यहाँ पे अलग अलग लेटर आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे चाहिए ऑल बॉर्डर, तो मैं यहाँ पे प्रेस करूंगी ए, यहाँ पे सिंपल ऑल बॉर्डर आ गए। अब मुझे यहाँ पे एक थिक बॉक्स जो है आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, अल्ट एच, बॉर्डर के लिए बी, मुझे चाहिए थिक आउटसाइड बॉर्डर, तो उसके लिए क्या है, यहाँ पर टी है, टी प्रेस किया तो एक थिक आउटसाइड बॉर्डर यहाँ पर आ गया। इस तरीके से आप रिबन शॉर्टकट यूज कर सकते हो। आपको जो भी करना है, इंसर्ट के फंक्शंस यूज करने हैं, पेज लेआउट के अंदर की कैटेगरी यूज करनी है, फॉर्मूला की कैटेगरी यूज करनी है, आपको जिसके अंडर की भी कैटेगरी यूज करनी है, रिबन शॉर्टकट्स की हेल्प से आप यूज कर सकते हो और अपने काम को बहुत ही इफिशिएंट बना सकते हो बिना अपनी मेमोरी पे जोर दिए। क्यों? क्योंकि आपको मैं फिर से याद दिला रही हूँ, यहाँ पर शॉर्टकट याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।